आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। देखिएगा, कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए पीछे पड़ते हैं जो वास्तव में हमारे लिए है ही नहीं। जैसे एनसीईआरटी ने अपने कुछ सिलेबस को अपडेट किया, और एनसीईआरटी ने नहीं, ग्रुप डी में ये बोला गया था कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो 10th की एनसीईआरटी रहेगा। तो इसका मतलब 10th की एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक होंगे वही तो आप पढ़ोगे। लेकिन 10th की एनसीईआरटी ने कुछ बड़े बड़े टॉपिक को निकाल दिया है। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनको निकाल दिया है और जिन्हें नहीं पढ़ना है, इस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक अपने आप में। अगर आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये पढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। छोटे से टॉपिक हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला एक टॉपिक आता है जीवों में विविधता। एक टॉपिक कौन सा आता है? जीवों में विविधता एक टॉपिक आता है। ठीक है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसके अलावा रोग यानी डिसीज को लेकर एक चैप्टर हटा दिया गया है, डिसीज यानी रोग। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को लेकर हटा दिया गया है, इवोल्यूशन को लेकर हटा दिया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर टॉपिक हटा दिया गया है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको लेकर ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब एक चीज समझिएगा, क्या भर्ती डेली आती है, रोज आती है? क्या आप इन 4 टॉपिक के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? जैसे मैंने आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, तो एक बच्चे ने कहा कि पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल में गैसेज हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के गुण हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल समझ रहे हैं उसे, तो गलती है। पीरियोडिक टेबल अपने आप में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। आप बेशक मेंडलीफ का नियम ना पढ़ें, लेकिन गैसेस को तो पढ़ोगे, है ना। सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी, सबसे ज्यादा तन्य धातु है, किसका कितना परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक मास क्या है, तो ये तो सब पढ़ना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल इनडायरेक्टली है आपके सिलेबस में, इस चीज को आप समझो। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप बेशक छोड़ सकते हो, लेकिन 2 टॉपिक पर बहुत अच्छे से फोकस करना, उन्हें नहीं छोड़ना है। 2 टॉपिक है, एक तो रोग यानी डिसीज वाला चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़ना, और एक पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी मत छोड़ना। देखो, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा 10 साल बाद फिर से जॉब ले लूंगा, फिर वैकेंसी आएगी, तब आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको यह है कि मुझे इसी वैकेंसी में जॉब लेनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप इन सभी टॉपिक को पढ़ोगे। अब इसका एक क्या सॉल्यूशन है, मैं इन सभी को आपको क्वेश्चन की एक क्लास करा दूंगा। तो अगर ना भी होंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में यह रहेगा कि हाँ, टॉपिक नहीं थे, हम कराए फिर भी। लेकिन 2 टॉपिक को बिल्कुल करके जाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, डिसीज और पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीजन है कि यहां पर बेस्ट और सटीक कंटेंट आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो 10 मिनट शो चल रहा है उसे अच्छे से करते रहना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद है जो समझाने की मैंने एक छोटा सा प्रयास किया उसे आप समझ पाए होंगे। इन टॉपिक में से 2 टॉपिक को तो गलती से मत छोड़ना, बाकी का चाहो करो मत करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से घोट के रट के जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली देखो, रोग वाला चैप्टर है। मान लो आपसे पूछा कौन सा रोग हमारे यकृत को प्रभावित करता है, तो ये तो यकृत से रिलेटेड हो गया। यकृत यानी आप कह देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कर गया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं टॉपिक। तो छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी के बड़े टीचर के बहकावे में, छोटे टीचर के बहकावे में ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से घोट के जाना है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।